नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा किया। उन्होंने बहादुर योद्धाओं और सैनिकों से बातचीत की। कहा, भारत सशस्त्र बलों का हमेशा आभारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में शुक्रू किलर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत, 6 अन्य लोग अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित। और भारतीय शेयर बाजारों में कल के रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद भारी गिरावट। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे पंजाब में आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा किया और वीर जवानों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान श्री मोदी ने जवानों के शौर्य की सराहना की और उनका मनोबल बढ़ाया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि साहस, संकल्प और निर्भयता के प्रतीक जवानों के बीच में होना उनके लिए बहुत ही विशेष अनुभव है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमपुर एयरबेस का दौरा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के मद्देनजर हुआ, जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था। सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र सशस्त्र बलों के पराक्रम के लिए उनका सदा ऋणी रहेगा। उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कल श्री मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया था और जोर देकर कहा था कि देश पर किसी भी आतंकी हमले का कड़ा और दृढ़ जवाब दिया जाएगा और नई दिल्ली परमाणु हथियारों की धमकी से नहीं दबेगा। इस बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बीच भारत आज शाम दिल्ली स्थित विभिन्न देशों के डिफेंस अटैचे को ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बारे में जानकारी देगा। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में कई आतंकी शिविरों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत की अटूट वचनबद्धता का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत की क्षमताओं को देख चुकी है और ये स्पष्ट हो चुका है कि आतंकवादी अब बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान से आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री ने भारत के दृढ़ रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि आतंकवाद को लेकर वो क्या रवैया अपनाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के आक्रामक कार्रवाई के बाद 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने हमारे सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO से संपर्क किया। श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने यह आश्वासन दिया कि वो भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के विरुद्ध लड़ाई में भारत की स्थापित नीति है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत के 3 प्रमुख सुरक्षा स्तंभों का उल्लेख किया। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच फिर से तब देखा जब मारे गए आतंकवादियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों, सेना, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों को सलाम किया। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों की वीरता, शौर्य और साहस को देश की प्रत्येक माता, बहन और बेटी को समर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी शामिल हुए। इस बैठक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान के बीच कल शाम सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO स्तर की वार्ता हुई। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए या एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करेंगे। एयर इंडिया ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से उड़ानों का प्रस्थान और आगमन आज के लिए रद्द किया गया है। अधिक जानकारी के लिए यात्री एयरलाइन से संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट देख सकते हैं। इंडिगो ने भी आज के लिए जम्मू, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, चंडीगढ़ और राजकोट हवाई अड्डों से आने जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। इस बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर आज से 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू किया गया। मुख्य रूप से तिरंगा यात्रा के नाम का यह अभियान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता को लोगों तक पहुंचाएगा। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन तथा भाजपा के प्रमुख नेता शामिल होंगे। ये अभियान 23 मई तक चलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप आजकल की व्यस्त जीवन शैली का हिस्सा हैं और जंक फूड खाते हैं? ये जानते हुए भी कि जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक है। जंक फूड में होता है जरूरत से अधिक मात्रा में वसा, नमक और चीनी, जो मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। मौसमी फल, सब्जियां, साबुत अनाज और आयुष जीवन शैली, ये हैं आपके असली दोस्त। इन्हें अपनाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जीवन। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में शुक्रू केलर जंगल इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक VK बिर्दी ने आकाशवाणी समाचार श्रीनगर को बताया कि मारे गए आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा या TRF गुट के हो सकते हैं। इनकी पहचान की जा रही है। इससे पहले पुलिस, सेना और CRPF के संयुक्त दल ने इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान और घेराबंदी शुरू की। इस अभियान के दौरान आतंकवादियों की ओर से भारी गोलीबारी के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। अभियान जारी है।
पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमृतसर की उपायुक्त साक्षी साहनी ने बताया है कि दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी है और सरकार सभी लोगों को हर संभव सहायता देगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल चिकित्सा दल रवाना कर दिए गए हैं और वे घर घर जाकर जानकारी ले रहे हैं। सरकार पूरी सहायता कर रही है। हम फैमिलीज को भी मिल रहे हैं और जिन्होंने भी ये कंजम्पशन की है, चाहे वो सिम्टोमेटिक है या नहीं, हम सबको शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें जो अक्यूज्ड हैं, जहां से ये शराब ली गई थी या जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जहां जिसने सप्लाई की थी, वो सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसकी बाकी ट्रेसिंग है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 12वीं कक्षा के 88.39% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.41% अधिक है। आकाशवाणी से बातचीत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि 12वीं कक्षा के परिणामों में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। उन विद्यार्थियों को जो कक्षा 12 के हैं, जिनका आज रिजल्ट घोषित हुआ है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार लगभग 17 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ परीक्षाओं में बैठे थे। हमेशा की तरीके से गर्ल्स का रिजल्ट जो बॉयज से बेटर रहा। गर्ल्स 91.64% पास हुई हैं, बॉयज 85.70% पास हुए हैं। तो गर्ल्स की परफॉर्मेंस 5.94% ज्यादा है। अगर कोई बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, तो बहुत जल्दी हम एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे, जिसमें वो अपनी पहले फोटोकॉपी लेंगे और फिर वो हमको बताएंगे कि उनकी क्या गलती है और उस गलती को हम देखेंगे। अगर वो गलती वास्तव में होगी तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। ट्रांसजेंडर छात्रों ने 100% सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष कुल 16,92,794 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। 10वीं कक्षा के 93.66% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.06% अधिक है। 10वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बाजी मारी। परीक्षा के परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं और 10वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम छात्रों के संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिचायक है। सफलता से वंचित रहे छात्रों को सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी एक परीक्षा किसी व्यक्ति को परिभाषित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि छात्रों की यात्रा बहुत बड़ी है और उनकी क्षमता परीक्षा परिणाम से बहुत आगे है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आज सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने औपचारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के नाम की अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की है। यह अनुशंसा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय को की गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कल के रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर के कारोबार में भारी गिरावट देखी गई। सरकारी बैंकों, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों, उद्योगों और औषधि क्षेत्र के शेयरों में मुनाफा दर्ज हुआ, जबकि सूचना, प्रौद्योगिकी और रियलिटी क्षेत्रों में बिकवाली का दबाव रहा। बंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में सेंसेक्स में 1231 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ताज़ा समाचार मिलने तक ये 81,199 अंक पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक 318 अंक लुढ़ककर 24,607 अंक पर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज राजस्थान ने साइकिलिंग टाइम ट्रायल श्रेणी में क्लीन स्वीप किया है। लड़कों की श्रेणी में 30 किलोमीटर की दौड़ में सभी पदक राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते। पदक तालिका में महाराष्ट्र 36 स्वर्ण और 28 रजत के साथ 89 पदक लेकर शीर्ष पर है। राजस्थान 35 पदक लेकर दूसरे और कर्नाटक 44 पदक के साथ तीसरे नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा किया। उन्होंने बहादुर योद्धाओं और सैनिकों से बातचीत की। कहा, भारत सशस्त्र बलों का हमेशा आभारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में शुक्रू केलर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित। भारतीय शेयर बाजारों में कल के रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद भारी गिरावट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।